महाराजा रतन सिंह, उनका दरबार लगा हुआ था। सभी सभासद अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। राज्य के महामंत्री दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज रतन सिंह को मिट्टी की मूर्तियों का बड़ा शौक था। उन्हें हर रोज़ एक नई मूर्ति चाहिए थी। आज भी महाराज के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नई मूर्तियां लेकर आया है। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी होगी और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 मिट्टी के पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है, दूसरे का मूल्य 1,000 मोहरे है और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। राजा ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। उन्हें देखने में कोई अंतर नहीं लगा। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने राजा को बहुत परेशान किया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। राजा ने जब देखा कि सभी चुप हैं तो उन्होंने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री से पूछा। महामंत्री ने पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर महामंत्री ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब महामंत्री ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आगे क्या होगा। अब मंत्री जी ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया। पुतला बराबर हिल रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो। महाराज के पूछने पर कि ये सब क्या है और इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है, महामंत्री ने उत्तर दिया, राजन, चरित्रवान सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हम यही सीखते हैं और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं। उन्हें अपनी वाहवाही की कोई इच्छा नहीं होती। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री जी ने कहा, महाराज, कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। दोस्तों, जो लोग बिना सच और झूठ की जानकारी के बोलते हैं वो अक्सर खुद को और दूसरों को परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना ही बुद्धिमानी है। अनजाने में फैलाई गई गलत जानकारी लोगों में गलतफहमियां बढ़ा सकती है। अगर आप सच नहीं जानते तो बेहतर है कि आप चुप ही रहें। सोच समझकर बोलने से न केवल आप सम्मान पाते हैं बल्कि दूसरों के साथ न्याय भी करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।